नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेशिया और आप देख रहे हैं कन्नौज दर्पण। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कन्नौज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की है कि कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से ऐतिहासिक जीत सुब्रत पाठक को दिलाएं और पूरे देश में संदेश दे दें कि कन्नौज की जनता किस तरह भाजपा के साथ है। कन्नौज में आज लोकसभा क्षेत्र कन्नौज के वॉर्डिंग ग्राउंड में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक के समर्थन में आयोजित नामांकन जनसभा को संबोधित किया और कहा कि बीते 7 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में ताबड़तोड़ विकास करके प्रदेश की एक नई छवि को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। मंच से केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, सुनिए। उत्साह को प्रणाम करता हूं और विश्वास करता हूं मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट होगी तो मैं कह दूं कि यहाँ एक सुब्रत पाठक नहीं है, यहाँ तो हजारों नहीं लाखों सुब्रत पाठक तैयार हो गए हैं और वह मेरा बूथ सबसे मजबूत इस लक्ष्य के साथ चुनाव को जीतने की तैयारी में जुट गए हैं। कल तक वो मजा नहीं था, मजा तो आज से शुरू हुआ है। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी, आपकी सरकार के समय की गुंडागर्दी भूले हैं क्या? कोई भूल गए क्या? दोनों हाथ उठा के बताओ, भूल गए क्या? जब श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तब क्या नारा था? जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में सपा का गुंडा रहता था कि नहीं रहता था? 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है, अब बूथ लूट सकते हैं क्या ये सब लोग? आपको डरा सकते हैं, धमका सकते हैं क्या? आपके अधिकार के लिए डबल इंजन की सरकार होते हुए भी मैं कई बार देखता हूं सुब्रत पाठक जी अपने कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए अधिकारियों से भिड़ जाते हैं। मैं अभिनंदन करता हूं, आप सब कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। 2024 के चुनाव, ये भगवा टोपी तो अच्छी लगती है, लेकिन मैं यह लाल टोपी वाले और उनके साथ कुछ जालीदार टोपी वाले, वो अच्छे लगते हैं क्या? दोनों हाथ बताओ, अच्छे लगते हैं क्या? ये गुंडों के सरदार हैं श्री अखिलेश यादव जी। मैं कहता हूं आपके सरकार के समय जो गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी तैयार हुए थे, आप उनके सरदार हो। जब आप उनको मैं ये कहता हूं तो मैं कोई गलत कहता हूं क्या? दोनों हाथ बताओ, नहीं कन्नौज वाले नहीं बताएंगे तो मानेंगे नहीं लोग। सही बात कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? जब इनको इन सबका सरदार कहता हूं तो ये भड़क जाते हैं और और इनके चाचा भी सब मिल करके यहां सुब्रत पाठक जी पर हमला करते हैं, उत्तर प्रदेश में मेरे ऊपर हमला करते हैं। अरे श्री अखिलेश यादव जी, राजनीति में आए हो तो थोड़ा धैर्य धारण करना सीखो। अगर राजनीति कर रहे हो तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना सीखो। अगर आप संयमित भाषा अपने लिए चाहते हो तो दूसरे के लिए भी संयमित भाषा का प्रयोग करना सीखो। लेकिन मैंने तो सोचा, जिस व्यक्ति ने अपने बाप का सम्मान नहीं किया वो मेरे पिता का सम्मान क्या करेगा? विधानसभा के अंदर बहस चल रही थी, अरे बहस मुद्दों पर हो रही थी, विकास की योजनाओं पर हो रही थी, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। अगर इतने भी अच्छे कर्म किए होते तो 2017 में सदा के लिए विदा ना हुए होते, सपा सफा नहीं हुई होती और सपा समाजवादी पार्टी बनी नहीं होती। और आपने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए मर्यादा के विरुद्ध होता है। मैं आप सब लोगों से यह कहना चाहता हूं, बहुत सारी इनके चाचा प्रोफेसर राम गोपाल जी, शिवपाल यादव जी, सब लोग रोज उल्टा सीधा बोलते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के उल्टी सीधी बातें ये भी करते हैं, इनके मित्र श्री राहुल गांधी भी करते हैं। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मेरे कन्नौज के कार्यकर्ताओं, इनकी गाली का जवाब गाली से नहीं देना है, इनकी गाली का जवाब कमल का बटन दबा करके देना है, मोदी जी को पीएम बना करके देना है, सुब्रत पाठक को रिकॉर्ड वोटों से जिता करके देना है। यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। तैयार हो? करोगे? तैयार हो? 13 मई को मतदान है।
और पूरे देश के अंदर अगर मैं अपने शब्दों में व्याख्या करूं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही थी और 2019 जब सपा बसपा का गठबंधन हो गया, आंधी चल रही थी, साइकिल भी उड़ गया, हाथी भी उड़ गया और सुब्रत पाठक जी को आपने संदेश पहुंचा दिया। अब 2024 में तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का तूफान चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा? इसलिए आपकी बार 2 लाख पर मुझे कम लगता है यार। देखिए, आप सब हनुमान जी की तरह शक्तिशाली हो। हम जब वोट मांगने के लिए जाएंगे तो हमारे पास वोट मांगने का अधिकार है। हमारा कार्यकर्ता जब किसी जनता जनार्दन के बीच में जाएगा कि आप कमल का बटन दबा दो, एक गरीब का पक्का घर बन जाएगा। आप कमल का बटन दबा दो, मेरे किसान की जो किसान के लिए सम्मान निधि मिलती है वो आगे भी मिलती रहेगी। आप कमल का बटन दबा दो, मेरी गरीब दीदियां लखपति दीदी बन जाएंगी। आप कमल का बटन दबा दो, ये समाजवादी पार्टी तो गुंडा, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी पैदा करने की फैक्ट्री है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी देने का काम करेगी। कमल का बटन दबाओ, भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। 400 पार। माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है? 370 से अधिक कमल के फूल चाहिए और 400 से अधिक हमारा गठबंधन भी है, गठबंधन के साथ 400 से अधिक सांसद चाहिए। अब 370 कमल खिला दो। अभी तो जम्मू कश्मीर से 370 हटी है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी तिरंगा फहरा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दोनों हाथ लगा बताओ, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये आगे 5 साल इसी तरह मिलता रहेगा गरीबों तक, या मोदी जी का संदेश पहुंचा देना। यहां बहुत सारे वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, विधायकगण बैठे हुए। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैंने अगर आपने वोट दिया, हमने 370 हटाया, तो आप सबको अपने अपने बूथ पर जितना वोट 2019 में दिलाए थे उसमें 370 वोट और बढ़ाना है। बढ़ा लोगे? जो लोग बढ़ा लेंगे जरा हाथ ऊपर उठा करके बताओ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप सबको प्रणाम भी भेजा है। 370 वोट हर बूथ पर 2019 में जितना मिला उससे ज्यादा बढ़ाने की अपील भी किया है, प्रार्थना भी किया है। मेरे कार्यकर्ताओं, मेरे जनता जनार्दन, मेरे बड़े बुजुर्गों, आप सबको कहना चाहता हूं, 2024 का यह लोकसभा चुनाव ये 5 साल देश को आगे नहीं ले जाएगा, या देश को 100 साल आगे ले जाएगा। गरीबों के जीवन में जो संकट है उस संकट से मुक्ति दिलाएगा। ये 2024 का लोकसभा चुनाव माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम प्रधानमंत्री कहते हैं। वो केवल प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश के 140 करोड़ लोगों के अभिभावक हैं। किसी के दादा हैं, किसी के बाबा हैं, किसी के बड़े हैं, किसी के छोटे हैं। इस देश में प्रधानमंत्री पद है जिस पर वो बैठे हुए हैं। अन्यथा कोई 18 घंटे मेहनत करता है क्या? कोई इस उम्र में 18 घंटे मेहनत करता है क्या? लेकिन मोदी जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप सब कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं, अपील करता हूं, 2024 की इस लोकसभा चुनाव के लिए घर घर में खुशहाली पहुंचे। बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन या लक्ष्य लेकर के जाइए। 2024 का यह ऐतिहासिक चुनाव है। पूरे देश, सुब्रत जैकेट लो कोई बात। 2024 का यह लोकसभा चुनाव है और 2024 की इस लोकसभा चुनाव पर देश और दुनिया की नजर है।
जो राज्य नहीं चला सकते वो देश चलाने की बात कर रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके मित्र हैं श्री राहुल गांधी जी, कर्नाटक में वहां के मुसलमानों को ओबीसी में शामिल कर दिया, पिछड़ों का हक वह मुस्लिमों को देने की योजना बना बैठे। इस पर आपने सवाल पूछा क्या? आपका पीडीए ये है कि आपके परिवार के 5 सदस्य लोकसभा का चुनाव लड़े? आपका पीडीए नहीं, आपका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है और परिवार को डेवलप करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की जनता लेने को तैयार नहीं है। इस बार यूपी की कन्नौज सहित 80 की 80 लोकसभा सीटें जिताने का काम करना है, रिकॉर्ड वोटों से जिताने का काम करना है। हमारा इतना जानदार शानदार सांसद है, एक वीर सांसद है, बहादुर सांसद है। अच्छा हुआ श्री सुब्रत पाठक जी ने कह दिया, श्री अखिलेश यादव जी आ तो गए हो, अब मैदान छोड़ करके भाग मत जाना। आपने अच्छा कह दिया है। और अब 4 जून को 4 बजे 400 पार फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। और मोदी जी ने कहा है, अरे मित्रों, अभी जो आपने देखा है अभी तो नरेंद्र मोदी जी का ट्रेलर देखा है, असली पिक्चर तो 4 जून के बाद दिखाई जाएगी। 4 जून के बाद दिखाई जाएगी। उसको लेकर के तैयारी करिए। इनकी अराजकता, इनका अपराध, मेरे पास बहुत सारा हिसाब है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। लेकिन अभी नीरज मिश्रा जी की चर्चा इन्होंने किया है। लेकिन एक और में ग्राम प्रधान, मुझे नाम नरुइया के हमारे प्रधान अरुण साग की हत्या करवाते हो। अरे इतना अपराध करते हो, इतना जमीनों पर, मकानों पर, दुकानों पर कब्जा करवाते हो। और समाजवादी पार्टी के गुंडों को भी मैं खुला संदेश देना चाहता हूं, 2047 तक देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और रहेगी। अब गुंडागर्दी की वापसी होने वाली नहीं है। मैंने शायद पहले भी एक बार कहा था, मेरे एक बहुत अच्छे ज्योतिषी मित्र हैं और उस ज्योतिषी मित्र ने बताया था कि श्री राहुल गांधी जी के कुंडली में देश का प्रधानमंत्री बनने का योग नहीं है और श्री अखिलेश यादव जी का दोबारा मुख्यमंत्री बनने का भी योग नहीं है। अब आप सबके ऊपर यह कंधे पर जिम्मेदारी है। आप इस भीषण गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आकर के नामांकन की सभा को सफल बनाए हैं। मैं आज नामांकन में सुब्रत पाठक जी को जिताने की आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, प्रार्थना करने के लिए आया हूं और अभी फिर आऊंगा 13 मई से पहले। जहां पर भी सुब्रत पाठक जी कहेंगे, पार्टी संगठन कहेगा, वहां आकर के कमल खिलाने के लिए आप सबसे अपील करूंगा। लेकिन आप सबको यही कहूंगा, बाकी सब कुछ जाइएगा भूल। आप सुब्रत पाठक जी, आपने बहुत विनम्रता का परिचय दिया है कि अगर कोई गलती हुई है, ये लोकसभा क्षेत्र है और इस लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने क्षमा मांग करके बहुत बड़प्पन दिखाने का काम किया है। अब उससे बड़ा बड़प्पन आप सबको, कन्नौज की जनता को, कन्नौज लोकसभा की जनता को दिखाने का काम करना है कि ईवीएम मशीन कमल के फूल से लबालब हो जाए। जब वोटों की गिनती हो, हर बूथ पर 2019 से ज्यादा कमल खिलाने का काम किया गया है, यह संदेश जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज तो गर्मी है, परिणाम आने के बाद इसी मैदान पर एक विजय उत्सव का आयोजन सुब्रत पाठक जी के लिए करिएगा। मैं उसमें भी आपका अभिनंदन करने के लिए आऊंगा। यही निवेदन करते हुए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें सुब्रत जी ने कह दिया। मैं कहा करता हूं श्री अखिलेश यादव के 3 यार, आजम, अतीक और मुख्तार। जब मैं ये कह देता हूं तो उनको बहुत परेशानी होती है। उनके गुंडागर्दी पर सवाल उठा दो तो उनको बहुत परेशानी होती है। उनकी सरकार के समय के दंगे और अत्याचार को याद दिला दो, उनको बहुत परेशानी होती है। लेकिन इस बार हिसाब कन्नौज की जनता को करने का मौका मिला है मेरे मित्रों। कहीं पर श्री अखिलेश यादव जी जाते, वहां पर मैं जाता उनको हराने के लिए। लेकिन आज मुझे सौभाग्य है, मुझे कन्नौज में सुब्रत पाठक जी को जिताने और अखिलेश यादव जी को हराने के लिए आने का मौका मिला है। और मैं चाहे जाऊंगा पूरे प्रदेश में, लेकिन कन्नौज लोकसभा क्षेत्र की सभी विधानसभाओं में आऊंगा। आप सबसे यही निवेदन करके दूंगा अपनी वाणी को विराम। दोनों हाथ उठा करके बोलिए, जय श्री राम।
माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।